हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में जो है सो अच्छे तरीके से जुटे होंगे। तो जो हमारा फास्ट रिवीजन का सीरीज चल रहा था, जो अपकमिंग एग्जाम जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसआई हो गया और बिहार से रिलेटेड जो है बिहार एसएससी हो गया और एसएससी का एग्जाम जो हो गया, उससे रिलेटेड जो हम फास्ट रिवीजन हिस्ट्री का लेकर के आए हुए हैं, उसमें जो आज का जो हमारा सीरीज है वो 7वां सीरीज है। इससे पहले जो हमने 6 वीडियो कवर किया हुआ है, जो हिस्ट्री के रिवीजन के लिए आपको जो है बहुत ही रामबाण सीरीज साबित होने वाला है। आप लोग के लिए क्या है, रामायण सीरीज साबित होने के लिए जो हिस्ट्री का जो फास्ट रिवीजन करवाएंगे हम आज के, फिर क्या करवाने वाले हैं, हिस्ट्री का फास्ट रिवीजन करवाने वाले हैं। तो चलिए इजाजत दीजिए, बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में जो है आज जो हमारा जो टॉपिक है वो 1857 की महान क्रांति है, उससे संबंधित जो है सो उसके बारे में जो है सो किस ने जो है सो कौन कौन सा वक्तव्य दिया था उसके बारे में, उसके नेता कौन कहां से हुए थे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि 1857 का जो क्रांति हुआ था उसका मेन रीजन क्या था। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी उसके बारे में देखते हैं। तो 1857 की क्रांति का अगर शुरुआत कहिएगा दोस्तों, तो 1857 की क्रांति जो महान क्रांति जो हुई थी उसकी शुरुआत जो है क्या हुआ था, ये मेनली हुआ था कि जो राइफल जो था, एनफील्ड राइफल जो हुआ करता था, उसमें जो है सो चर्बी का यूज किया गया था। चर्बी का यूज किया गया था, गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी का यूज किया गया था, इसीलिए जो है सो, और ये जो है सो दोनों धर्म यानी हिंदू मुस्लिम का जो है सो, हिंदू का अगर कहा जाए तो पवित्र जिस तरह से ये होता है, गाय जो है सो पवित्र माना जाता है, इसलिए जो है सो इसको भड़काव की स्थिति देने के लिए जो है सो ये 1857 की क्रांति की जो है सो शुरुआत किया गया था। देखिए 1856 में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने जो है पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पे, अंग्रेजों के पास जो पुरानी बंदूक हुआ करती थी ब्राउन बेस, उसके स्थान पे क्या किया था, नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया था। किसने, अंग्रेजों ने नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए, जो कारतूस का जो यूज किया गया था उस बंदूक में, उसमें जो है राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, राइफल में जो है डालने से पहले जो है क्या करता था, मुंह से जो है सो एक बार खोल करके तब उसको राइफल में डाला जाता था। तो इन करतूसों में क्या किया था, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था इस करतूस में, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। तो जानते ही हैं कि हिंदू धर्म जो है सो गाय को जो है सो कितना, मतलब गाय को हम लोग जो है हिंदू धर्म में जो है सो माता मानते हैं, ठीक है। तो इसका जो चर्बी का प्रयोग किया गया था किसमें, तो भड़काव की स्थिति उत्पन्न होगा ही। फिर क्या होता है कि यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की, अब जो यहां पूछ दिया जाएगा कि 1857 की क्रांति का मेन बारे में, कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना था, यही बना था, क्या बना था, चर्बी वाला कारतूस ही बना था 1857 की क्रांति। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने, मंगल पांडे नामक जो एक सैनिक थे वो जो है क्या कर दिए, बैरकपुर में। तो ये जो पूछा जाएगा इसमें कि मंगल पांडे के बारे में जो है किस संगठन के सैनिक थे, यानी किस के, तो बैरकपुर में थे। बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को, गाय की जो चर्बी से जो कारतूस था, मुंह को काटने से स्पष्ट मना कर दिया। गाय का जो चर्बी था उसमें जो कारतूस में लगा हुआ था उसको काटने से जो है बोला कि हम नहीं काटेंगे। फिर उसने लेफ्टिनेंट, जब जो उस पे जो है सो जबरन प्रेशर बनाया गया होगा, तब जो है सो लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर, देखिए यहां पे क्या कर रहा है, लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसन को जो है सो गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अब जो उनको प्रेशर दिया होगा नहीं कि तुमको जो खोलना ही पड़ेगा, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया होगा और कहा होगा कि अब तुम रहोगे ही नहीं, चलो मार देते हैं, ठाई ठाई दो मार दिया होगा किसको, लेफ्टिनेंट बाग को, और मेजर ह्यूसन को जो है सो गोली मारकर के हत्या कर दिया जाता है। चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके जो है सो 8 अप्रैल 1857 को, कब गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार करके जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को जो है सो फांसी की सजा दे दी जाती है। किसको, मंगल पांडे जी को, ठीक है। मंगल पांडे जी को जो है सो, मंगल पांडे जी एक नारा दिए थे, मारो फिरंगी को, यही जो है सो मंगल पांडे जी ने एक नारा दिए थे, मारो फिरंगी को। ये कौन दिए थे, मंगल पांडे जी दिए थे, मंगल पांडे जी दिए थे, मारो फिरंगी को, ठीक है। तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने एक नारा और दिया था, क्या नारा दिया था, हल्ला बोल का नारा दिया था। किसका नारा, हल्ला बोल का नारा दिया था। मंगल पांडे का संबंध किससे था, अब ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि मंगल पांडे जो सबसे पहले जो फांसी की सजा जो पाए थे 1857 की क्रांति में, उनका संबंध किस इन्फेंट्री से था, तो किससे था, 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34 VNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। किसका, मंगल पांडे जी का संबंध था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई एग्जाम में। आगे देखेंगे 10 मई 1857 को क्या होता है, 10 मई 1808 अप्रैल
1857 को तो मंगल पांडे जी को फांसी की सजा दे दी जाती है। फिर 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से लेकर 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। अब जो है क्रांति जो है भड़क चुकी थी। अब जो है सो क्या हुआ था, 10 मई 1857 की क्रांति जो है मेरठ से। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि ये जो इसकी क्रांति की जो शुरुआत कहां से हुई थी, तो मेरठ से हुई थी। ठीक है, कहां से, मेरठ में। वैसे अगर कहा जाए तो इनका जो संबंध था बैरकपुर जो है सो बैरकपुर से ही था इसका जो मंगल पांडे जी का संबंध, तो बैरकपुर भी मान लिया था, लेकिन मेरठ से यहां लेंगे। क्रांति की शुरुआत हुई और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल पूछ लिया जाता है कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, पॉमस्टन थे। कौन थे, पॉमस्टन थे, जो लिबरल पार्टी के थे। किसके, लिबरल पार्टी के थे। आगे देखेंगे अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण जो है सो कब किया गया था, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में आरंभ हुआ था। और उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया था। किसको, अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसको पुकारा गया था, मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को पुकारा गया था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक में। यहां तक तो था कि क्या क्या हुआ था, 1857 की क्रांति की शुरुआत क्यों हुई थी। 1857 की क्रांति में जो सबसे पहले जो है फांसी की सजा किनको मिली थी, तो मंगल पांडे जी को मिली थी। और मंगल पांडे जो है फांसी पर चढ़ने से पहले जो है एक नारा दिए थे, हल्ला बोल का नारा दिए थे। इनका जो फांसी मिला था वो 8 अप्रैल 1857 को मिला था। और इसकी क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई 1857 की, कहां से, मेरठ की टुकड़ी से, मेरठ की 20 VNI की टुकड़ी से शुरुआत होती है इसकी। चलिए आगे देखेंगे हम कि 1857 की महान जो क्रांति हुआ था उसका प्रमुख केंद्र था और कहां से कौन कौन सेना नायक जो है इसके हुए थे, भारतीय सेना नायक कौन हुए और ब्रिटिश नायक कौन हुए थे। चलिए, तो इसका जो सबसे पहला जो केंद्र था वो कहां, मतलब सबसे पहले जो केंद्र के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, तो दिल्ली के बारे में बात कर रहा है। तो दिल्ली का नायक कौन था, बहादुर शाह जफर था और बख्त खां था। बख्त खां क्या था, सैन्य नेतृत्व इन्होंने संभाला था, सैन्य का जो है सो इसने लीडरशिप किया था सेना का, इसलिए बख्त खां था। और मेन जो राजा उसके रूप में जो होता शासक के रूप में बहादुर शाह जफर द्वितीय हुए थे। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें ब्रिटिश सेना नायक निकलसन जो है सो मारा गया था। इसमें 2 सेना नायक था, निकलसन एवं हडसन। निकलसन इसमें मारा जाता है और हडसन बच जाता है। ठीक है, निकलसन इसमें क्या होता है, मारा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन जो आपको पूछेगा यही पूछेगा कि 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें जो है दिल्ली से कौन नायक थे, तो कौन थे, बहादुर शाह जफर। और सैन्य का नेतृत्व किसने किया था, बख्त खां ने किया था। और बात किया जाए ब्रिटिश नायक का या विद्रोह को दबाने का किसने काम किया था, तो निकलसन एवं हडसन ने किया था। किसने, निकलसन एवं हडसन ने किया था और ये दिल्ली का था। बात किया जाए कानपुर का, तो कानपुर से कौन थे, नाना साहब। और नाना साहब को ही धुंधु पंत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, धुंधु पंत के नाम से जाना जाता है। और तात्या टोपे जो है सो यहाँ से सैन्य नेतृत्व किए थे। और कानपुर में जो है सो ये जो क्रांति का दबाने का जो काम किया था उसने कैंपबेल ने किया था। अगर सीधा सीधा बात किया जाए तो कानपुर तो कैंपबेल, कानपुर से कैंपबेल, कैंपबेल तो कानपुर, कानपुर से कौन थे, कानपुर से अगर बात किया जाए तो कैंपबेल और नाना साहब एवं तात्या टोपे थे। नाना साहब को धुंधु पंत के भी नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे लखनऊ से, लखनऊ से जो थे वो कौन थे, बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन, बेगम हजरत महल थी। कौन, बेगम हजरत महल जो है शासकिया थी। इसको मोहम्मदी खातून के नाम से भी जाना जाता है। किसको, बेगम हजरत महल को मोहम्मदी खातून के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहां से ये इन्होंने जो भारतीय नायक के रूप में काम किया था, ये लखनऊ से। और इसके जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश नायक जो दबाने वाले थे, हेनरी लॉरेंस थे, जो मारा गया था। अब दिल्ली में कौन मारा गया, निकलसन मारा गया। इसमें कौन मारा गया, लॉरेंस मारा गया था। ठीक है, लॉरेंस कहे तो आपको लॉरेंस बिश्नोई या इसका नाम नहीं आ जाए, ये हेनरी लॉरेंस मारा गया था। कौन था, हेनरी लॉरेंस मारा गया था। ठीक है, एवं कैंपबेल ने भी किया था। कैंपबेल का बात किया जाए तो कैंपबेल ने जो है सो 2 यहाँ पे थे, हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। तो हेनरी लॉरेंस तो यहाँ पे मारा जाता है, फिर बाद में जो है सो कैंपबेल को लाया गया होगा, क्योंकि कैंपबेल ऑलरेडी कानपुर में जो है सो दबाने का काम कर चुका था। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे झांसी। झांसी से जो कौन थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, आपने तो कविता सुना ही होगा, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो झांसी से कौन, रानी लक्ष्मीबाई। और इसको जो दबाने का काम किया था किसने, ह्यूरोज ने किया था। किसने, ह्यूरोज ने किया था। कौन, ह्यूरोज ने किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन, आगे क्या है, इलाहाबाद। इलाहाबाद से जो है सो कौन थे, लियाकत अली खां थे। कौन थे, लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन थे, लियाकत अली। और इलाहाबाद में जो दबाने का काम किया था दोस्तों वो कर्नल नील ने किया था। किसने, नील ने किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन, जगदीशपुर है। जगदीशपुर से देखिए बाबू कुंवर सिंह थे। कौन थे, बाबू कुंवर सिंह। 80 वर्ष की उम्र में भी इन्होंने जो है सो ये जो है सो अंग्रेज को जो है सो
मतलब मजबूर कर दिया था 80 वर्ष की उम्र में। आजकल अगर 80 वर्ष का उम्र हो जाए किसी का तो सही से जो है सो मतलब 80 वर्ष तो जीना वो दुर्भर हो गया है अब तो लोगों के लिए, लेकिन 80 वर्ष की उम्र में जो है इन्होंने जो है सो अंग्रेजों को पानी पिला दिया था। कौन? बाबू कुंवर सिंह। और इनको जो है सो अंतिम में जो है सो एक जगह मैंने देखा हुआ था, उसमें जो लिखा हुआ था कुंवर सिंह के बारे में ही जो लिखा हुआ था कि इनको अंतिम में जो है सो क्या होता है कि जब जो नदी पार कर रहे होते हैं उस समय जो है सो अंग्रेज इसको गोली मार देते हैं, तो अंतिम में जो है क्या करते हैं वो जो गोली का जहर जो है अपने शरीर में पूरे न फैल जाए उसके जहर को रोकने के लिए अंतिम में अपना हाथ काट करके जो है सो गंगा मैया में जो है सो ये अर्पण कर देते हैं। ठीक है, बचने के लिए। यही थे बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, तो ये बाबू कुंवर सिंह जो थे वो कहां से लड़े थे? जगदीशपुर से। कहां से? जगदीशपुर से। जगदीशपुर आरा, जगदीशपुर जो था वहां से लड़े थे। और इसमें जो दबाने का काम किया था विलियम टेलर थे और विंसेंट आयर था। कौन था? विलियम टेलर और आयर। सीधा आपको याद रखना है, विलियम टेलर और आयर, आयर और टेलर, टेलर आयर, टेलर आयर, टेलर टेलर। अभी वो जो आता है ना कि अभी तो टेलर देखे हो फिल्म तो अभी बाकी है, तो वही टेलर था और जो है सो आयर था। बाबू कुंवर सिंह बोले अभी तो जो है सो टेलर देखो फिल्म तो अभी बाकी है, अच्छे से जो है सो इसको पानी पिलाने का काम किया था। आगे देखेंगे हम जो है सो कौन? बरेली। बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान जी थे। कौन थे? खान बहादुर खान। और इसको जो है सो दबाने का काम कौन किया? हडसन किया था। वही हडसन। कौन? जो निकलसन एवं हडसन जो था, निकलसन मारा गया था दिल्ली में, वही हडसन को देखिए जिंदा छोड़ दिया गया, तो यहां आकर के दिल्ली में जो है सो तबाही मचाने का फिर से काम शुरू कर दिया था। कौन? हडसन ने। आगे देखेंगे फैजाबाद। फैजाबाद कौन थे? मौलवी अहमद उल्ला। मौलवी अहमद उल्ला। और ये जो फैजाबाद जो दबाने का जो काम किया था ये कौन किया था? कर्नल नील ने किया था। कौन? कर्नल नील ने किया था। किसने? कर्नल नील ने। फतेहपुर से बात किया जाए तो फतेहपुर से कौन हुए? अजीमुल्ला हुए और जनरल रेनल्ड हुए। इसमें देखिए क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि बरेली से जो है सो भारतीय नायक कौन थे? तो खान बहादुर खान थे। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं, पीछे की ओर जाकर के पूरा रिवीजन कर लेते हैं। दिल्ली से कौन हुए? बहादुर शाह जफर। ठीक है, और निकलसन एवं हडसन था जिसमें निकलसन मारा गया। कानपुर से नाना साहब एवं धुंधुपंत। ठीक है, नाना साहब तांत्या टोपे। बेगम से लखनऊ से बेगम हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और दबाने वाला हीरोज था। आगे देखेंगे इलाहाबाद से लियाकत अली खां थे और कर्नल नील थे। जगदीशपुर से बात कहें तो ये जो अपने आरा जगदीशपुर बिहार से जो थे वो कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे। और इसको दबाने का जो है सो टेलर और आयर ने काम किया था। आगे देखेंगे बरेली से तो खान बहादुर खान और दबाने वाला हडसन था, वही हडसन जिसको दिल्ली में जो है सो छोड़ दिया गया था। बात करेंगे फैजाबाद का तो फैजाबाद जो है सो मोहम्मद अहमदुल्ला और कर्नल नील हुआ। और फतेहपुर से बात किया जाए तो फतेहपुर से को दबाने वाला कौन हुआ? अजीमुल्ला हुआ और जनरल रेनल्ड हुआ। चलिए इसी कड़ी में आगे देखते हैं। आगे क्या है कि इसमें थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको लगा उसको भी हमने कवर कर लिया है कि तात्या टोपे का आपसे नाम, वास्तविक नाम भी कहीं पर पूछ लेता तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। इसका तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। और उन्हें सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया था। किसने? सिंधिया के जो मान सिंह थे उन्होंने धोखा देकर के 1857 में जो है पकड़वा दिया था। और 18 अप्रैल 1859 को जो है शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। कहां? शिवपुरी में लटका दिया गया था। कहां पे? शिवपुरी में लटका दिया गया था। चलिए बात कर लेते हैं कि तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। और इनको जो है पकड़ाने का जो है सो धोखा देकर के महाराज ये सिंधिया के सामंत मान सिंह ने जो है धोखा देकर के पकड़वा दिया। और 18 अप्रैल 1859 को जो है शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। यानी 1857 की क्रांति से ये बच चुके थे, लेकिन इनको जो है पकड़वा दिया जाता है। किसके द्वारा? सिंधिया के सामंत के द्वारा, मान सिंह के द्वारा। आगे देखेंगे कि बेगम हजरत महल का जन्म जो हुआ था वो 1820 में हुआ था और मृत्यु जो हुआ था 1879 में हुआ था। कहां? 1820 में हुआ था और 1879 में ये जो है सो मर गई थी। कहां? नेपाल में हुआ था। मृत्यु 1859 में जो है नेपाल में हुआ था। और उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद में दफनाया गया है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ दिया था कि बेगम हजरत महल का जो है सो ये कहां है, इनको कहां दफनाया गया है? तो कहां दफनाया गया है? कानपुर काठमांडू का जो जामा मस्जिद है वहीं पे दफनाया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे जो है 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का सबका जो अलग अलग मत था उसके बारे में हम देखेंगे किसने क्या क्या बोला था 1857 की क्रांति के बारे में। तो 1857 की क्रांति में जो है सो हम चर्चा करेंगे मत और उसके इतिहासकार के बारे में, यानी किस इतिहासकार ने इसके बारे में क्या कहा था। तो सबसे पहले जो इतिहासकार थे बीडी सावरकर जी थे।
यानी ये क्या कहते कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह जो है भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया पहला संग्राम था। ये किन्होंने कहा था? ये वीडी सावरकर जी ने कहा था। बात करें अगर दूसरा स्टेटमेंट जाता है, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या था? राष्ट्रीय विद्रोह था। ये जो ऐसा वैसा विद्रोह नहीं था, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। इसमें पूरे राष्ट्र समर्पित था, हिंदू मुस्लिम सब जो है सो समर्पित था। तो ये राष्ट्रीय विद्रोह था। ये किसने कहा था? डिजरायली ने कहा था। किसने? डिजरायली ने कहा था। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस एवं सिले ने कहा था। सिपाही विद्रोह लॉरेंस ने और सिले ने कहा था। बात करें यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। अंग्रेज जो है क्या बोल रहा है कि अंग्रेज के विरुद्ध जो है हिंदू एवं मुसलमानों का जो है रचा हुआ षड्यंत्र था। कौन बोल रहा है? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर बोल रहा है। कौन बोल रहा है? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर बोल रहा है। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। ये कौन बोल रहा है? टी आर होम्स बोल रहा है। इतिहासकार जो टी आर होम्स था, ये कौन बोल रहा है? इतिहासकार जो टी आर होम्स था, ये क्या बोल रहा है? बर्बरता तथा सभ्यता के बीच यह जो है सो बर्बर, यानी ये जो यहाँ के लोग जो सभ्य थे और अंग्रेज जो बर्बरता, उनके साथ जो बर्बरता का बीच व्यवहार कर रहे थे, उसके बीच का ये युद्ध था। क्योंकि उनको क्या बोला गया? उनको जो है सो गाय की चर्बी लगा हुआ और सुअर की चर्बी लगा हुआ जो है राइफल, एनफील्ड राइफल जो है सो खोलने के लिए उसको जो है सो दिया गया था। आगे है यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह धर्मांधों का जो है सो क्या था? ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह जो है 1857 की क्रांति में जो है इतिहासकारों का महत्वपूर्ण कथन था। इसमें यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपसे कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बीडी सावरकर। राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजाइली ने कहा था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, लॉरेंस ने बोला था और सिले ने। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। किसने बोला था? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर बोला था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच जो युद्ध है, यह किसने बोला था? टी आर होम्स ने बोला था। और यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यह किसने बोला था? यह जो है सो LER रिज ने बोला था। चलिए, तो ये जो फर्स्ट डिवीजन का सीरीज था, इसमें जो है सो तब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।